जय गुरुदेव। जय गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, मेरे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर इंसान के मन का सवाल है कि हम जब भी साधना में बैठते हैं, चाहे वो साधना अप्सरा की हो या फिर किसी यक्षिणी की, हम जब भी साधना में बैठते हैं हमेशा हमारी साधना खंडित हुई है या फिर साधना हमने पूर्ण भी की तो तब भी हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। आखिर क्या गलती करते हैं हम और क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हमें साधना में सफलता मिले? तो आज आपके मन के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। वीडियो आप पूरी देखोगे तभी आपको संपूर्ण सटीक जानकारी मिलेगी और आपकी साधना सफल होगी, ये मेरी गारंटी है। और अगर आधा अधूरा ज्ञान लेके बैठोगे तो अप्सरा तो छोड़ो, कोई भूतनी आपके गले पड़ जाएगी। फिर आप भागते फिरोगे, ताबीजें बनवाते फिरोगे कि गुरुजी ने जब तो हमें समझाया था पर हमने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और अब अप्सरा की जगह कोई भूतनी हमारे पीछे पड़ गई। तो ऐसा ना करें। जब तक किसी भी साधना की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त नहीं होती है तब तक आप साधना में ना बैठें। मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेरी बातों के ऊपर विश्वास करें। जहाँ पे भी आपका मन करता है आप उनसे सलाह लें, जो भी आपके सीनियर हैं, आपके गुरुजी हैं या आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है। जब तक आपको संपूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी किसी साधना की तो आप बैठे ना, नुकसान उठा लोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इस वीडियो को मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद डाला है, तो इसके पीछे भी कोई कारण था जिसकी वजह से वीडियो नहीं चल पा रही थी। मैं भी व्यस्त था अपनी साधनाओं को लेके भी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब से आपको समय समय पर जानकारी मिलती जाए, समय समय पर आपको वीडियो प्राप्त हो। बहुत सी साधनाएं हैं इस चैनल पे, आपको सभी प्रकार की साधनाएं मिलेंगी। जो आप सर्च कर रहे हो, जो आपके मन के अंदर है, उन सभी साधनाओं की वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेगी। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा और वीडियो को पूरी देखना। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ अप्सरा साधना से ही संबंधित जानकारी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अप्सरा आपके सामने कभी नहीं आएगी। तो देखिए होता क्या है कि हमने गुरु दीक्षा ले ली और गुरु दीक्षा लेने के बाद हमने गुरु मंत्र का जाप किया, स्टार्ट कर दिया हमने गुरु मंत्र जाप करना, या फिर हमने कोई दूसरी दीक्षा प्राप्त कर ली और उसके मंत्र हमने स्टार्ट कर दिए। जैसे कोई महाविद्या की दीक्षा ले ली हो, भाई 10 महाविद्या होती है तो किसी की भी आप दीक्षा ले सकते हो। या फिर बगलामुखी की दीक्षा ले ली आपने, या धूमावती की ले ली, या महाकाली की आपने दीक्षा ले ली, या कोई भी साधना हम कर रहे हैं, या फिर हमने हनुमान जी की साधना ले ली और उनके मंत्रों का हमने जाप करना प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी की दीक्षा लेकर के हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, भैरव की कर रहे हैं, या फिर किसी भी देव की कर रहे हैं जो उग्र है। तो भाई मेरे कहने का मतलब है कि जो उग्र साधनाएं हैं, अगर आप वो साधनाएं कर रहे हो और फिर आप चाहते हैं कि अप्सरा की भी साधना करें या फिर किन्नरी की साधना करें या फिर यक्षिणी की साधना करें, तो भाई मैं आपसे एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि अगर आपने अप्सरा की साधना करने से पहले इनकी साधना की, मान लिया कि आपने 1.25 लाख मंत्रों का संकल्प ले लिया और 1.25 लाख मंत्रों का संकल्प आपने पूर्ण भी कर दिया, उसके बाद अप्सरा साधना करते हो तो 100% है कि अप्सरा आपके सामने आएगी ही आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। अप्सरा आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी क्योंकि आपने 10 महाविद्या की साधना की, आपने सबसे पहले एक बड़ी साधना आपने सिद्धि प्राप्त की है, चाहे वो काल भैरव की हो, हनुमान जी की हो, शिव साधना हो, महाकाली की साधना हो, बगलामुखी की साधना हो, धूमावती की साधना हो, किसी की भी साधना हो। उग्र साधना अगर आपने सिद्धि प्राप्त कर ली, उसके बाद अगर आप अप्सरा साधना करते हो तो 100% है अप्सरा आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। ये प्रमाणित है और उसकी सिद्धि आपको प्राप्त होगी। देखो, मैं एक बात आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जो लोग गलती करते हैं उनको ना इस तरह से ध्यान में रख लेते हैं कि जैसे सुबह, तो वो जो सुबह के समय है वो साधना कर रहे हैं उग्र साधना, जैसे कोई बगलामुखी के मंत्रों का जाप कर रहा है। भाई आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हो, भाई गुरु मंत्र का तो करते ही करते हैं जाप, फिर बगलामुखी के मंत्रों का जाप कर रहे हो या फिर महाकाली के मंत्रों का जाप कर रहे हो
या फिर हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर रहे हो, और मान लिया कि आपने 11 माला का मंत्रों का आपने संकल्प ले रखा है कि मैं सुबह के समय या रात्रि में 11 माला मंत्र जाप करूँगा उग्र साधना का। ठीक है, आप सुबह मंत्र जाप कर रहे हो, 11 माला मंत्र जाप कर रहे हो, गुरु मंत्र किया, उसके बाद आपने किसी भी 10 महाविद्या की हो या किसी भी देवी देवता की आपने जो भी संकल्प आपने लिया है, आप वो संकल्प पूर्ण कर रहे हो अपना। आपने वो साधना स्टार्ट कर रखी है सुबह के टाइम, और रात में आप क्या करते हो, फिर रात में आप अप्सरा साधना स्टार्ट कर लेते हो कि भाई अप्सरा का भी आपने संकल्प ले लिया 21 दिन का कि मुझे 21 दिन में अप्सरा साधना करनी है, इतनी माला का मुझे जाप करना है। तो भाई अब होगा क्या, तो देखो भाई एक समय में एक ही साधना होती है, आप 10 साधनाओं को एक साथ लेके नहीं चल सकते। सुबह आप उग्र साधना कर रहे हो तो रात्रि में आप अप्सरा को कैसे बुला लोगे, चाहे आप रात में करें या दिन में करें। वैसे आप गुरु मंत्र का जाप कभी भी कर सकते हो, या फिर कोई सौम्य मंत्र का जाप कर सकते हो, उनका जाप आप कर सकते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर उस स्थिति में होगा क्या कि जब आप उग्र साधनाएं कर रहे हैं सुबह के टाइम कोई भी, और रात में आप अप्सरा को बुला रहे हैं, तो मेरे भाई अप्सरा बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, ना अप्सरा आएगी, ना यक्षिणी आएगी, ना कोई किन्नरी आएगी, आपको कोई भी अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप इतनी बड़ी साधना कर रहे हो सुबह के टाइम। तो फिर वो आ जाएगी क्या आने देगी वो शक्ति, उसको आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आने देगी। जहाँ महाकाली का वास होगा, या हनुमान जी का पहरा होगा, या बाबा भैरव का स्थान होगा, वहाँ कोई मतलब नहीं कि अप्सरा वहाँ पर फटक जाए तो वैसे ही डर के भाग जाएगी, आएगी ही नहीं। उसको पता है ना कि सामने खड़ा कौन है, कि भाई ये तो मार देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो डर के साइड में हट जाएगी, और फिर आप कितने भी मंत्रों का जाप करते रहो कोई फायदा नहीं होगा, वो आपके सामने प्रकट ही नहीं होगी। तो सीधा सा मतलब ये है कि ऐसी गलती ना करें कि आप एक तरफ तो उग्र साधना कर रहे हो और दूसरी तरफ आप अप्सरा को बुला रहे हो, तो आप ऐसी स्थिति से भी बचे। तो देखो, या तो आप पहले ही साधना कर सकते हो, जो उग्र साधना आप कर रहे हो आप पहले साधना कर सकते हो। जो साधना का आपने संकल्प लिया है, 1.25 लाख मंत्रों का आपने जो भी संकल्प लिया है, और आप जो भी साधना कर रहे हो वो साधना पहले कर लो, और आप अप्सरा साधना के लिए रुक जाओ। आप अप्सरा साधना को उसके बीच में मत करो, पहले आप उस साधना को पूरी कर लो जिसका आपने संकल्प लिया है। जैसे आप भैरव की साधना कर रहे हो, या फिर हनुमान जी की साधना कर रहे हो, या फिर महाकाली या बगलामुखी की साधना कर रहे हो, तो भाई पहले आप साधना को पूरी कर लो, फिर उस साधना के बाद इस साधना को प्रारंभ करो। तो भाई आपको क्या करना है, देखो, गुरु मंत्र का जाप कर सकते हो, या फिर शिव जी के मंत्रों का आप जाप कर सकते हो। ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हो, गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हो। ये चीज़ें ऐसी हैं, देखो गायत्री मंत्र है वो इतना उग्र नहीं है, शांत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रभु का नाम है। और शिव साधना है वो शिव जी का मंत्र है, तो वो भी बिल्कुल सौम्य है, और भगवान शिव जी की ये सहचरियाँ हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हो कि उधर सुबह आप उग्र साधनाएं कर रहे हो और शाम को आप अप्सरा को बुला रहे हो, एक ही दिन में दोनों साधनाएं स्टार्ट कर रहे हो, उधर आप यक्षिणी की साधना कर रहे हो या अप्सरा की साधना कर रहे हो, तो उसमें से कोई भी नहीं आएगा आपके पास। फिर आप कहोगे कि भाई यहाँ तो कोई भी अनुभव नहीं हो रहा, हम तो इतनी साधनाएं कर रहे हैं, इतना पैसा लगा दिया, इतना समय लगा दिया, कोई अनुभव नहीं हो रहा। यहाँ पे अनुभव होगा ही नहीं, क्योंकि भाई जब एक ताकत सामने बैठी है उस घर के अंदर, मान के चलिए एक ताकतवर इंसान आप बैठा है जब घर के अंदर, और एक नॉर्मल सा कैसे फटक जाएगा, कैसे आ जाएगा वहाँ पे। जब एक टॉप क्लास का बंदा बैठा है वहाँ पे, नॉर्मल से क्लास का बंदा नहीं आएगा वहाँ पे, आसपास फटकेगा नहीं, तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी आ जाए। जैसे वो इधर उधर घूमता रहेगा आपसे बहुत दूर, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके पास आ जाए। तो इस स्थिति को ना करें। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने की थी ये गलती, ऐसा उसके साथ हुआ था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि ऐसी स्थिति और लोगों के साथ भी हो सकती है, क्या पता और लोग भी ऐसी गलती करते हो, इसलिए शायद उनकी साधना सिद्धि प्राप्ति ना होती हो। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि मेरे किसी दूसरे भाई के साथ ऐसे ना हो, अगर वो ऐसी गलती कर रहे हैं तो अपनी गलती को सुधार लें। तो इसलिए इस काम को करने से बचें।
अगर आपको साधनाएं करनी है, उग्र साधना कर रहे हो, तो आप पहले कर लो, अच्छा है, ताकि उससे आपके अंदर ऊर्जा आएगी और ऊर्जा इतनी हाई पावरफुल होगी कि जो दूसरी शक्तियां हैं तो उनमें जैसे कोई पिशाचनी हो जाती है या फिर कोई प्रेत आत्माएं हो जाती हैं, वो आपके ऊपर हावी नहीं होगी। अगर आप उग्र साधनाएं करते हैं, जैसे महाकाली की साधना करते हो, माँ बगलामुखी की साधना करते हो, हनुमान जी की साधनाएं करते हो, तो वो हावी नहीं होगी, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके सामने आए, आपके आसपास फटके भी, सिर्फ अप्सरा को छोड़ के, और अप्सरा आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ करेंगे तो उधर तो ऊर्जा रहेगी, उनकी जो उग्र साधना है तो उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, और उस अप्सरा की ऊर्जा जो होगी ना, तो वो वहाँ पर आ नहीं पाएगी, क्योंकि आप साधना में बैठे हो, तो वो तो साइड में हट जाएगी, क्योंकि उसके पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो आपका सामना कर पाए, वहाँ आ सके। तो इसलिए ऐसी स्थिति से बचें। अगर आपको साधना करनी है तो आप गायत्री मंत्र का जाप करें, शिव जी के मंत्रों का जाप करें, गुरु मंत्र का जाप करें। तो आपको यही बात ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको बताई है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैंने अपनी तरफ से आपको सिंपल सी भाषा में समझाने का प्रयास किया है, अपनी तरफ से आपको बिल्कुल सटीक और सत्य जानकारी दी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय माँ काली माँ मसानी, जय वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।